यल ई डबल टी, ए भी होता है स्पेलिंग में, दूसरी स्पेलिंग होती है। देखिए लेटर, अच्छा मार्क, अब मार्क्स में अंतर क्या है? मार्क और मार्क्स, मार्क्स मतलब जो आप लोग पाते हैं एग्जाम में ना, मार्क मीन्स उसमें आएगा, ये कहाँ आएगा? सिंटैक्स में, ठीक है। देखिए सबसे पहले लेटर की बात करेंगे। लेटर देखिए, लेटर तीन प्रकार के वैसे तो होते हैं। लेटर मीन्स होता है पत्र। अगर पत्र लिखने की बात करी जाए तो पहले क्या था कि जब एग्जाम्स होते थे आज के 2 साल पहले, ठीक है, अब तो सिलेबस चेंज हो गया है, इंग्लिश मीडियम का सिलेबस है। कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली कहा जा सकता है, क्योंकि जो पहले सिलेबस था इतना अच्छा सिलेबस था, उसके लेसन बड़े अच्छे अच्छे थे। अब तो जो पोएम्स आ गई हैं उसका कुछ खास अर्थ नहीं निकलता है, जो प्रोज है उसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। पहले अच्छे लेसन थे, उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता था, ठीक। स्कॉलर एक पार्ट हुआ करता था, वो अच्छे अच्छे पार्ट थे। मर्सी एक लेसन था, पोएम थी मर्सी विलियम शेक्सपियर की, ये सब बढ़िया थे। खैर अब जो है उसको पढ़ना है। देखिए सिस्टम क्या है कि अब आपको पहले लेटर आता था, बीच में हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं लेटर एग्जाम में हमको आना चाहिए लिखना, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो, सब लोग पढ़ लिख रहे हो। मान लीजिए अभी भाई कभी कभी क्या होता है, घर के आसपास या कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो लोग जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने, तो वहां कहते हैं पहले एक एप्लीकेशन लिख के लाओ, कहते हैं नहीं कहते हैं? तो भाई आप पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ते हो, तो लोग आप ही से तो कहेंगे कि भैया एक लेटर लिख दो, ठीक। अब सिलेबस से हटा दिया गया है, टीचर कभी बताए नहीं, तो कैसे आप लिखेंगे? कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। भाई हो सकता है ना हो, अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत होगी। तो जो पढ़ता है घर के बुजुर्ग लोग उसी से कहेंगे ना, कहेंगे देखो जो पढ़ते हैं वो लिख लेंगे, उन्हीं से लिखवा लो, तो समस्या हो जाएगी। तो लेटर लिखना वैसे भी आना चाहिए, ठीक। अब देखिए लेटर होते हैं तीन प्रकार के। लेटर एक होता है आपका पर्सनल लेटर, एक होता है पर्सनल लेटर, एक होता है ऑफिशियल लेटर, और एक होता है बिजनेस लेटर। तो देखिए पहले एग्जाम्स में हमको पढ़ने पड़ते थे पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर। बिजनेस तब भी नहीं पढ़ना था हमको, बिजनेस तो करना नहीं, हमको बिजनेस अब भी नहीं पढ़ना है। और अब क्या है, एप्लीकेशन उसको सॉरी, अब जो है वो लेटर हटा दिया गया है, पर्सनल लेटर आपको नहीं लिखना है। अब आपको केवल किस लेटर से मतलब है? ऑफिशियल लेटर। देखिए पर्सनल लेटर में क्या होता था, पर्सनल मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत, यानी कि जब हम किसी अपने खास को लिखे। व्यक्तिगत, भाई व्यक्तिगत में कौन कौन आता है? पापा, मम्मी, भाई, बहन, दोस्त, ठीक है, इनको मानिए। वैसे तो भाई चाचा का लड़का, ये सब नहीं, वो सब उसी में आ गए। ये क्या होते हैं? पर्सनल लेटर होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत पत्र होते हैं। ये पहले लिखने को आता था। अब भाई कोई डीएम है, कोई पोस्टमैन है, आपका व्यक्तिगत है। डीएम केवल आपके लिए है? नहीं है भाई, वो तो पूरा समाज के लिए, पूरे जिले के लिए है, तो उनको ऑफिशियल बोलते थे। पर्सनल मतलब केवल हमारा जो काम, भाई भाई बहन है, मम्मी पापा है, तो पर्सनल हो गए, चाहे जो कह दो। अभी थोड़ा जब मन के डीएम पास पहुंच जाओ शिकायत लेकर के, संभव ही नहीं है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ऑफिशियल लेटर। तो पर्सनल लेटर में क्या करते थे? देखिए जो पर्सनल लेटर होता था उसमें क्या करते थे, उसमें सबसे पहले देखिए इस साइड में, ठीक है, पता लिखते थे, उसके बाद यहाँ पर लिखते थे माय डियर फ्रेंड, जो कुछ था। खैर अब वो एग्जाम में नहीं आता तो उससे कोई मतलब भी नहीं रखना हम लोगों को, लेकिन आना चाहिए लिखना, ठीक है, आना चाहिए, लेकिन बताने का कोई फायदा उसका है नहीं। अब देखिए ऑफिशियल लेटर में हम लोग क्या करेंगे। ऑफिशियल लेटर में पहले जान लो कि कौन कौन आ सकते हैं। तो आने का मतलब ये है, मैक्सिमम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आ सकता है लिखने को, ठीक है, और ये पोस्टमैन को आ सकता है, और न्यूज एडिटर को बहुत आता है, जैसे समाचार संपादक को अगर आपको लिखना हो तो ये बहुत आता है। जितने लोग एप्लीकेशन कभी ना कभी लिखे होंगे वो बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। और एप्लीकेशन मुझे लगता है कि आप में से सभी लोगों ने लिखा ही होगा छुट्टी लेने के लिए, टू द प्रिंसिपल। तो जैसे देखिए कहने को तो लेटर है, लेकिन लिखा कैसे जाता है? जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, सब लोग एप्लीकेशन लिखो, टू द प्रिंसिपल ना, स्कूल का नाम, ये सब वगैरह, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं लेटर में, सबसे पहले टू, ठीक है, कामा। देखिए किताब है, किताब में बहुत तरीकों से लिखा जाता है, लेकिन अगर हम सब लोग केवल किताब से ही लिखना सीखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। किताब में वर्ड्स टफ होते हैं, उनसे हम भूल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आज आपको कुछ तरीके बता देंगे कि अगर आपको एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं आता है तो कुछ ऐसी लाइंस होती हैं, अगर उनको सीख लोगे तो आप लिख सकते हो। तो उसके बाद अब आपको जिसको लिखना है, ठीक है, किसी को लिखना पड़ सकता है, ठीक, वो तो आपके प्रश्न में रहेगा। जिसको लिखना, इतना नहीं लिखना है, वो तो एक ही नाम लिखना है, लेकिन अब सबका एक साथ बता दे रहे हैं कि जिसका आएगा आप लिख दीजिएगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर जी कैसे पता लगेगा किसको लिखना है? पेपर में रहेगा। अच्छा एक होशियारी और करना, जैसे उसने दे दिया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है,
अब आपको स्पेलिंग नहीं आ रही, गलत लिख के चले आए, ना लिखना उसी पेपर में है, कोई और कठिन दे दिया, ठीक है, किसी अधीक्षक को लिखना है, पुलिस अधीक्षक को, अब स्पेलिंग नहीं आया, अब फंसो ना उसमें, ना अपने मन से लगाओ, जो लिखा है सेम टू सेम लिख दो, ये करना नहीं तो क्या होता है, आदमी फंस जाता है, अपने मन से उतार देता है, वही गलत हो जाएगा, अब शुरुआत गलत तो सब गलत। ये उसके बाद न्यूज एडिटर को आ सकता है, ठीक है, एडिटर मीन संपादक, तो इतनी चीजें आ सकती हैं। अब देखिए आ गया कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इतना आ गया। इससे पोस्टमैन आ गया, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो लिखना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद आपको अगर डीएम को लिखना है तो उसको बकायदे लिख देना, सबको एक साथ मत लिखना, जो पेपर में आएगा वही लिखना है। 10 नंबर का आएगा, ध्यान दीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्स आपका 2 नंबर का आएगा, जिसमें 500 नियम है, इसको एक दिन पढ़ लोगे 10 नंबर पा जाओगे, इसको पढ़ोगे 3 महीने तब 2 नंबर मिलता है, तो इसको लिख दीजिएगा, ठीक। अब इसमें किसी को और को आ गया, प्रधानमंत्री को आ गया, चीफ मिनिस्टर, तो जो भी आएगा कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद जैसे डीएम आ गया, तो जहां के डीएम को लिखना है, उसमें सब नहीं लिखा होता कहां के डीएम का, उसमें लिखा था लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, तो आप अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। केवल नाम नहीं लिखा जाता है अपना लेटर एप्लीकेशन में, लेकिन अब लिखना है भाई तो जिला का नाम तो लिखने पड़ेगा, तो डीएम, उसके बाद अयोध्या उत्तर प्रदेश, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट, ठीक, किस विषय पे आप लिख रहे हैं, ये चीज जरूर लिखिएगा भाई। किसी को अगर आप लेटर लिख रहे हैं किसी अधिकारी को, तो अगर आप उसमें सब्जेक्ट डाल देते हैं तो होता क्या है कि उसको पढ़ने में आसानी होती है भाई। लेटर का मतलब क्या है, आप जितना उसको स्वच्छ लिखें, जितना अच्छा लिखें, और ये नहीं कि लेटर मतलब 2 पेज, बच्चे क्या सोचते हैं कि हम 2 पेज लिख के आएंगे तो हमको ज्यादा नंबर मिलेगा, भाई कम से कम शब्दों में अपनी बातों को लिखो ना, ये थोड़ा का 3 पेज, ऐसे थोड़ा 3 पेज लिख दो ज्यादा नंबर मिलेगा, 10 से 15 नंबर दे नहीं सकता है, तो कम शब्दों में लिखो, ठोस लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले ये इतनी चीजें लिखने के बाद यहाँ अपने जिले का नाम, ठीक, स्कूल मत लिखना, उसके बाद सब्जेक्ट। अब एक समस्या बच्चों को और होती है, इस सब्जेक्ट में सर लिखें क्या, तो सब्जेक्ट भी भैया आपको ढूंढना नहीं है, आपके प्रश्न में ही है, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, जैसे अगर किसी अधिकारी को एक पत्र लिख रहे हो तो आपको कोई समस्या होगी कि नहीं होगी, बिना समस्या के तो लिखोगे नहीं, हाल चाल लेने के लिए लिखोगे डीएम सर कैसा है, आप नहीं लिखोगे, तो उसमें लिखो द प्रॉब्लम, ठीक है, आगे जोड़ दो द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कौन सी है, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ, अब आप के आगे ये आपके पेपर में ही है, कुछ नहीं ढूंढना है, द प्रॉब्लम ऑफ, मान लीजिए प्रश्न में इलेक्ट्रिसिटी की, तो लिख दीजिए द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर सप्लाई है तो द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब जो समस्या हो प्रश्न में, अभी एक आध प्रश्न हम करा देंगे, बता देंगे, ये तो केवल एक तरीका है लिखने का ना, प्रश्न हम करवाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, सर के बाद कामा। अब यहां देखिए, यहां किताब देखेंगे तो बहुत टफ है, किताब में बहुत टफ, कभी आप देखने प्रयास करिए किताब में कैसे लिखा है, टफ लगेगा आपको, थोड़ा कहीं प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम का मतलब है, देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं, या तो आप रट लीजिए, वो तो भाई कोई भी कर सकता है, आप रटिए, रोज लिखिए, रट लीजिए, छाप आइए वैसे, या तो आप समझ लीजिए। देखिए समझना जरूरी क्यों है, दूसरे को समझाने के लिए, कल को आपका भाई बहन 11th 12th में आएगा, पूछ लेगा कैसे बताएंगे, आप रटे रहेंगे तो क्या रटना है, कोई टीचर देगा रट लो, कोई नहीं, सब कहते हैं समझ लो, समझना ज्यादा जरूरी है। अब सर के बाद क्या लिखेंगे, अच्छा आप लोग एप्लीकेशन लिखे हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं सर के बाद, एक लोग कोई बताए, एक लोग जो बताए खड़ा होता है। अब चाहे जो हम किसी नाम नहीं ले रहे हैं, जिसका मन, अब यही देखिए जब बात खड़े होने की आती है तो आदमी सोचते हैं वो खड़े हो जाएं, और सुनो एक मिनट और, वो सोचते हैं वो खड़े हो। एक बात और जानते हैं, क्लास में कभी भी आप लोग पढ़ते हैं, कोई बाहर का अगर व्यक्ति आता है पढ़ाने, अब हम तो चलो 3 दिन हो गया तो पुराने हो गए, कोई बाहर का आया आपसे कुछ पूछ लिया, आप जानते हो, आप संकोच करो, बताएं ना बताएं, और जानते हो अगर किसी दूसरे बच्चे ने बता दिया, सर जी बहुत उसकी वाहवाही कर दिए, ताली बजवा दिए, आप मन में इतना पछताओगे, और वो टीस पूरी जिंदगी रहेगी, क्या रहेगी, अब तो हम रहा, लेकिन हम बताए दे तो ऐसा क्यों सोचते हो भाई, ये क्यों सोचना पड़े, आप पहले खड़े के बता दो, अभी यही कोई बता दे हम ताली बजवा, देखो बैठे आप बहुत जानकार हो, नहीं बता पाए क्या फायदा है, तो शर्माना नहीं। और देखो पढ़ाई उढ़ाई में नहीं सोचा करो कि हम बताएंगे गलत होगा सब लोग हंस लेंगे, भाई वो आपके ऊपर नहीं हंस रहे हैं, वो लोग अपने ऊपर हंसेंगे, हंसने का ना डरा करो, ठीक, कोई हंसेगा, अरे हंसेगा क्या करेगा, इसी चक्कर में जैसे टीचर पूछता है किसको समझ में नहीं आया, इतने लोग बैठो सबसे नहीं पूछ पाएंगे, तुम्हारे आया ऐसे नहीं पूछ पाएंगे, आप खुद बताओ सर जी हमारे समझ में नहीं आया, और कोई चीज शुरू में नहीं पूछ पाओगे बाद में नहीं पूछ सकते हो, तो बताओ कोई, अब बताओ इतना, हाँ देखिए आप तुरंत खड़े हुए, तो यही होता है जब मोटिवेशन मिल जाता था आदमी तुरंत, हाँ बताइए। हम्म हम्म हम्म
हाँ, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, ये सब चीजें। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई तरीका? बहुत बढ़िया, यही तरीका है, बैठ जाइए। देखिए बहुत बढ़िया, क्या नाम है? आदर्श। अब देखिए ये बता दिए, इनका नाम हमको याद हो गया। अब क्लास में कितने लोग हो, लेकिन नाम इन्हीं का याद हुआ क्योंकि ये बताए हैं भाई। चलिए देखिए, अब एक तरीका हम बता रहे हैं एप्लीकेशन में। ऐसे लिखते थे आप, मान लीजिए आप अपने उनको लिखते हैं प्रिंसिपल को, अगर इसमें एक लाइन और जोड़ दिया जाए कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन ऑफ योर स्कूल इन 10th क्लास, अगर ये जोड़ दिया जाए तो क्या गड़बड़ रहेगा कि मैं आपके स्कूल का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। जैसे आपने बोला, यही लिखा भी जाता है, डायरेक्ट आपने बता दिया कि मुझे ये बीमारी ये है, लेकिन अगर इसमें ये जोड़ दिया जाए कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं, अब आप आगे का अपना कार्यक्रम शुरू करिए। उसी प्रकार अगर आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो आप उसको बता दीजिए कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या चीजें हैं, तो उसको थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए परमानेंट रेजिडेंट, आई एम ए परमानेंट रेजिडेंट एट रामपुर भगन, बीकापुर, अयोध्या, फैजाबाद, जो कुछ लिखना है। अब आपने क्या बताया कि मैं विनम्र प्रार्थना करते हुए या विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं कि मैं रामपुर भगन, बीकापुर, फैजाबाद का अस्थाई निवासी हूं। अब बताओ, इतना आपने बता दिया अधिकारी को। अब तो जान गया आपका लोकेलिटी आपकी क्या है ना। अब आगे अपनी समस्या बताओ, नहीं तो क्या करोगे आप? ये सब नहीं लिखोगे, डायरेक्ट समस्या पा जाओगे। भाई कहां समझे कहां का पत्र है, कैसे है। ठीक, तो ये चीज बहुत जरूरी है। इससे हम तो क्या होता है फायदा ये होता है कि अगर आपको एप्लीकेशन में कुछ नहीं आ रहा है, जीरो मतलब बहुत टफ प्रश्न आ गया है, बहुत कठिन आ गया है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तब भी आप इतना लिख सकते हो, टू, नाम, सब्जेक्ट लिख सकते हो, सर लिख सकते हो, और सर के बाद 3 लाइन लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। ये वीडियो हम डाल देंगे, हम उस पर पूरा लिख देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन लिखेंगे समय लगेगा फिर, क्योंकि वीडियो भी लंबा होगा, पर डालने में दिक्कत होगी। हम उस पर नीचे लिख देंगे पूरा और भेज भी देंगे टेलीग्राम पे, सर के पास भेजें, सर जी व्हाट्सएप कर देंगे, जो ग्रुप बना होगा आप लोगों का। अगली बार हम लिखवा देंगे, आज बार बता दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग में रखे रहो प्रारूप कैसे बनता है। तो क्या लिखेंगे? आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट रामपुर भगन, बीकापुर। जो आपको लिखना हो उसमें ये नहीं कह रहे कि आप यही लिखो, जहां के आप हो लिख दीजिए। ठीक, अब आगे क्या लिखें? मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं। कोई भी समस्या हो भाई, समस्या चाहे बिजली वाली हो, पानी वाली हो, एक बात आप बताओगे ना कि मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं। आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन। आई वांट, देखो जो लाइन बोल रहे हैं सब में रहेगी। हम क्यों बोल रहे हैं? ताकि आप एक साथ ढेर सारी चीज सीख लो। आपको कुछ ना आए तब भी एग्जामिनर आपको 5 नंबर देने पर मजबूर हो जाए भाई, नहीं तो आप पूरा छोड़ के चले जाओगे। पूरा नहीं छोड़ना है। बहुत कठिन प्रश्न आ जाए तब भी मैं आपको 10 लाइन बता दूंगा कि 10 लाइन आप किसी में लिख दोगे। अब बीच में भैया 2-3 लाइन तो आपका कर ही सकते हो ना। तो आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स माई लोकेलिटी, टुवर्ड्स माई लोकेलिटी। मैं आपका ध्यान अपनी लोकेलिटी की तरफ खींचना चाहता हूं। अब आगे प्रॉब्लम है लाइट की, तो लिख दो कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, हाँ लाइट नहीं आती है, पढ़ने में समस्या होती है, बच्चे अच्छे तैयारी नहीं कर पाते हैं। आसान वर्ड, क्योंकि ट्रांसलेट आपको करना हमको नहीं, हम तो कह देंगे कठिन खूब बड़ा बना दो, लेकिन आपको अनुवाद बनाना है ना। तो यहां तो बना लोगे हिंदी बना लोगे कि हम लोग रात भर जग के हिंदी बताओगे। ऐसे पढ़ना चाहते हैं, बहुत मोटी किताबें हैं, सिलेबस खत्म नहीं, बनाओ ट्रांसलेशन। तो नहीं बनेगा, फिर हिंदी में तो अच्छा लगेगा सुनने में, तो वही बनाओ जो इंग्लिश में कर सको। इसके बाद ये सब लिख देंगे, बकायदे 3-4 लाइन की समस्या। फिर नीचे जैसे यहाँ लिखते थे, क्या लिखते थे? काइंडली ग्रांट यू, ये सब लिखते थे ना एप्लीकेशन में, उसमें प्रिंसिपल को, इसमें क्या लिखेंगे? उसमें क्या, डियर फॉर आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये लिखते थे ना। इसमें लिखेंगे आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। अब ये लाइन मत जोड़ना, और मुझे निराश नहीं करेंगे। कई लोग जोड़ देते हैं, जैसे जब पर्सनल लेटर पहले पढ़ाया जाता तो लिखा जाता था कि भाई से कि मैं आशा करता हूं कि तुम पढ़ाई करोगे और मुझे निराश नहीं करोगे। अरे ठीक है, तुम्हारा भाई है, व्यक्तिगत है, नहीं बुरा मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं, डीएम को लिखोगे कि समाधान कर दो, ठीक है, ये नहीं, उनसे प्रेम से, ठीक है, कि मैं आशा करता हूं कि आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। आई होप दैट यू विल सॉल्व माई प्रॉब्लम, माई इशू, सो दैट, ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें, पढ़ाई वाला है तो, और वाटर वाला है तो हम अच्छे से पानी पी सके, जो हो अगला मैटर। फिर योर फेथफुल्ली, क्या लिखेंगे? योर फेथफुल्ली XYZ, इधर डेट डाल देंगे। अब फेथफुल्ली ही लिखना,
ओवरडेंटली मत लिखना, ठीक है। आज्ञाकारी उग्री नहीं होता कोई, भाई डीएम का क्या आज्ञाकारी, क्या हम क्या नौकरी करते हैं उनके आज्ञाकारी हो। और ये भी ना लिखना माय डियर डीएम, नहीं तो कई लोग डियर ओवर लिख देते, उसमें लिखते माय डियर फादर, अरे ठीक है पिता है, प्रिय हो सकते हैं ना, ब्रदर भी प्रिय हो सकता है, लेकिन माय डियर डीएम या योर डियर, जैसे लिख दे योर डियर, जैसे मैंने बोला योर फेथफुल्ली, तो यहाँ मत योर डियर, भाई आपका थोड़ा प्रिय, अब तो डीएम है तो जो ऐसे लोग होते हैं वो सबके लिए होते हैं, किसी खाते, ये सब गलतियां नहीं करनी चाहिए। बस होता क्या, जब आदमी दोनों चीजें पढ़ता रहता है तो इसे मिक्स अप हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब कभी भी अगर आपको ऑफिशियल लेटर लिखना है तो ऑफिशियल लेटर कुछ ही बिंदुओं पर आते हैं। बिंदुओं का मतलब जैसे ये है कि डीएम को आ गया, किस हम तो कहते हैं अब तो किसी का आ जाए ना, अब बहुत कठिन नहीं है। आपकी कितनी लाइन तैयार हुई, इसको एक लाइन मानो, एक लाइन हो गया, 1 2 3 4, इसे अध्याय लिखने के बाद यूपी नीचे लिख देना, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद 1 2 लाइन छोड़ के तब सब्जेक्ट लिखिएगा ताकि थोड़ा सा और बड़ा हो। फिर सर लिखने के बाद कामा। अब देखिए सर के बाद यहां से भैया स्टार्ट करना है, यहां से, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। और जब पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे तो फिर यहां से, ये नहीं कि फिर यही नीचे से, फिर यहां से, ठीक। इसको लिखने के बाद आपका कम से कम 3 लाइन हो गया। और उसके बाद मैंने बताया आई वांट टू ड्राइव योर अटेंशन टुवर्ड्स माय लोकेलिटी, मिला के 4 साढ़े 4 लाइन ये हो गया। एट लास्ट फिर जब पूरा कंप्लीट कर लें समस्या तो आई होप जो लिखना है, आई होप फिर यहां से लिखते हैं, आई होप, ये नहीं फिर आगे से आई होप दैट, ठीक, आई होप दैट। अब इसको लिखने के बाद क्या होगा, इसको लिखेंगे 2 लाइन और हो गया, फिर नीचे 3 लाइन, योर फेथफुल्ली XYZ द डेट। तो 1 2 3 4 5 5 4 9 10 11 12 13 लाइन आपकी हो गई। कुछ नहीं आ रहा तो बहुत कठिन आ गया, तब कितना भी कठिन आएगा, आप अर्थ भी नहीं समझ पा रहे हो, इतना तो समझ जाओ किसको लिखना है। ये तो प्रश्न पढ़ के तो कोई भी जान सकता है ना। अब ये प्रश्न पढ़ के मत लिख देना कि यहाँ टू लिखो हो, अब वहां लोकेलिटी शब्द आ गया है कहीं तो ये लिख दो टू द लोकेलिटी। हाँ ये नहीं करी, सब दिमाग लगाना नहीं। जैसे कहीं लोकेलिटी लिखा है तो आपने कहीं कोई प्रॉब्लम लिखा है कि ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन, तो आप लिख दो टू द इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन। इतना गलती मत करना, तब तो नहीं सिखा पाएंगे फिर, ठीक। आगे ही लिखा रहेगा कि किसको लिखना, जब हम क्वेश्चन आपको देंगे जान जाएंगे। ये है तरीका ऑफिशियल लेटर लिखने का, ठीक है। इससे आप आसानी से ऑफिशियल लेटर लिख सकते हो और बहुत दिक्कत नहीं। आपको 10 नंबर है देगा, वो गिरते पड़ते कुछ नहीं लिख के आओगे 5 दे देगा अगर इतना लिख के बीच में। अब देखो, अब पता नहीं इसको ऑन रिकॉर्ड बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, ठीक है, कि और तरीका एक है। अब कुछ ना है तो क्या करेंगे, ठीक। चलिए बता दे रहे हैं, अगर बाद में एडिट कर दिया जाएगा अगर नहीं डालने लायक होगा तो। देखिए एक तरीका और है, अब उन बच्चों के लिए है जिनको अब भी समस्या है, इतना हम इसको प्रिंट आउट करा करके चाहे उसमें लिखवा, हम कुछ ना कुछ व्यवस्था इसका कर देंगे, पूरा हम प्रारूप आपको दे देंगे, ठीक। हम दे देंगे साचा बना के, उसमें बनाओ मिठाई को। अब देखिए एक तरीका और है, अब कुछ नहीं यार अब क्या करें। एक तरीका ये है कि जो पैसेज आएगा पहला वाला छाप देना बीच में इसी में। जैसे देखिए जब कुछ नहीं आ रहा तो जैसे देखिए, इसको बुरा मत मानिएगा ना, इसको निगेटिव लीजिएगा, अरे सर जी ये क्या बता रहे हैं, करते यही हो, चाहे हम बताएं तो गलत है और ना बताएं तो कर तो दोगे ही। भाई बहुत लोग करते हैं, क्योंकि हम काफी चेक करते थे, इससे उससे पता नहीं क्या क्या लिख देते थे, इससे उससे भी इतिहास आ जाता था, ठीक है। तो करोगे जरूर, लेकिन हम बता देंगे तो टीचर है तो कहोगे सर जी बता रहे हैं, तो उससे नहीं आ रहा है भाई, अब गिर तो रहे हो, अब जाना तो है ही, थोड़ा सा अच्छा काम कर दो। तो यहाँ पर बीच में क्या करना है, आई वॉन्ट टू ड्राइव और समथिंग टू माई लोकेलिटी, बस आगे जो पहला पैसेज आएगा, एक प्रश्न आता है सबसे ऊपर एग्जाम में 10 लाइन का पैसेज आता है इंग्लिश में लिखा है, तुम भी वही इंग्लिश में छाप दो यही, भाई तुम्हारा ऊपर सही नीचे सही है, यहाँ सही है यहाँ सही है, बीच में मान लो एग्जामिनर ना पढ़े तो किस्मत अच्छी है, भाग्य अच्छा हो वो ना पढ़े, ऊपर देख ले हाँ लड़के ने विधवत लिखा है, क्या जाने तो बढ़िया लिखा, राइटिंग है, इसमें फायदा उनका हो जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, और फायदा उनका भी होता है जिनकी राइटिंग नहीं अच्छी होती, तो दोनों फायदा है। खास कभी कभी अक्षर तो फंस भी जाते हैं, जानते हो कि फंस जाते हैं, अच्छी राइटिंग है तो नजर चली जाती है, गलत पकड़ लेता है, खराब राइटिंग है उसने ऊपर लिखा पे घसीट दिया है, कहे कौन पढ़े, लाओ दे दो 7 नंबर इसको 6 नंबर में। ये सब तरीका हो रहा है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे क्या होते हैं उनका मार्क्स अच्छा आता है, कई लोग तेज होते हैं उनका मार्क्स अच्छा नहीं आता, जानते हो क्यों? क्योंकि जो अच्छे होते हैं कहते हैं हम गलत ना लिखो, हम लिखेंगे तो सही लिखेंगे, हम बना के नहीं लिखेंगे, उनको बनाना नहीं आता है। और कुछ लोग जो कम पढ़े रहते हैं एग्जाम में कहते हैं लिख दो, कापी भरो, उनके पास एक ट्रिक, कापी भर दो, तो लोग कापी भर देते हैं और देखो उनका नंबर ज्यादा जाता है, तो है कि नहीं? तो एट लास्ट भैया देखा क्या जाता है, आप दिन रात पढ़ते हो, देखो दुनिया है, आप दिन रात पढ़ते हो, नंबर अच्छे ना आए,
तो आस पास वाले क्या कहेंगे, पढ़ता नहीं रहा होगा, केवल दिखाता था ना, दिखाता था, ही पढ़ता उड़ता कुछ नहीं था, केवल लाइट इसे कमरे की जलती थी, मोबाइल देखता था। आप दिन भर घूमते हो, नंबर अच्छे आ जाए, आदमी सोचेगा, कहेगा, भले आपके मुंह पे ना कहे, पढ़ता रहा होगा, रात रात भचक के पढ़ता रहा होगा, दिखाता नहीं था लेकिन पढ़ता था। तो क्या इससे क्या सीख मिली, ये जो दुनिया है आपका प्रयास नहीं देखती है, आपका परिणाम देखती है ना, आपका एफर्ट नहीं देखती है कि आपने प्रयास कितना किया, आपका रिजल्ट देखती है, आप सफल हुए कि असफल हुए। दुनिया को इसी से मतलब है, वो आपका मेहनत नहीं देखेंगे तुम कितने मेहनत करते हो, ना नौकरी पाओ कह देंगे कुछ नहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं कमी रही होगी, अब पाई जो नौकरी, नहीं पढ़ता रहा होगा, अच्छा लड़का था, उसके बाद सब अच्छे हो जाते हैं, और ना पाओ कितना भी अच्छा हो, कहीं कुछ ना कुछ कमी रही, घुमत रहा हूँ इलाहाबाद जाएगी। तो ये सब होता है, तो क्या करना, सबको लेके चलना है। तो नंबर ऐसे देखो, ये तरीका हमने क्या अपना हुआ, हम ये बिल्कुल हम इस पक्ष में नहीं रहते कि अपनाओ, लेकिन भैया नहीं आ रहा है, फंस रहे हो तो क्या करोगे, हम आपको ऊपर नीचे पूरा बता दिए हैं, बीच में लिख देना, ठीक, नंबर मिल जाएगा। हम आपको 2-3 करवा देंगे, ठीक है, हम कम से कम 3 से 4 करवा देंगे आपको, परेशान ना होइए। एक तरीका जिम दिमाग में जान गए हो, वीडियो भी डाल देंगे, फिर एक बार देख लो, वीडियो पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन में उसी में लिख देंगे। तो ये आपका तरीका है ऑफिशियल लेटर लिखने का, ठीक है। और पिछले साल कौन सा आया था, गंगा सफाई के लिए आया था, गंगा के सफाई के लिए, शायद चेयरमैन वन को लिखना था, हाँ ना, ये था टू द चेयरमैन, तो आसान था भाई, टू द चेयरमैन, ठीक है, जिसको लिखना वहां लिखा था, कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट द क्लीननेस ऑफ गंगा, तो उसमें प्रश्न में भी लिखा था, सर पूरा लिख देना कि मैं कहाँ का रहने, आई वॉन्ट टू ड्राइव अटेंशन, बस आगे लिख दीजिए, गंगा बहुत गंदी है। अब देखो ट्रांसलेट हमेशा छोटा छोटा, गंगा जो है भारत की बहुत बड़ी नदी है, तो छोटा छोटा बनाओगे आसानी से कर लोगे, नहीं बना पाओगे। एक बात और, जब इसको भरिएगा बीच में उल्टा सीधा, तो कोशिश ये करिएगा जो प्रश्न में पूछा है 2-4 शब्द उसको भी डाल दो, नहीं तो पूछा है गंगा तो हिमालय डाल दो, जैसे पहला पैसेज हिमालय का आ गया है, लेटर गंगा का आ गया है, अब तुम छापे हो तो गंगा हिमालय लिख दिए हो, तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, छापो उसमें भी दिमाग नहीं, कहते हैं नकल करने के लिए भी थोड़ा अकल होनी चाहिए, तो वो उसमें डाल दो। जैसे कई बच्चे नकल करते हैं तो प्रश्न में वो लोग क्या करते हैं, वाई है तो आंसर में भी वाई लिख देंगे, अरे आंसर में कहाँ वाई होगा, आंसर में कहाँ व्हाट होगा, ठीक है भैया, ये सब तरीका। अरे किसी बुरा नहीं लग रहा सर जी, ये बता दे रहे हैं, समय कम है ना, 12th वालों के लिए, 11th वाले ऐसा काम हरगिज ना करें, वो लोग अपने कान बंद कर लेंगे जब ये बात बताएं तो, भाई 11th वाले काम ना करें, 12th वाले लेकिन कर सकते हैं, ठीक। तो हम अगली बार आपको एक बार आज तरीका बता दिए हैं, एक बार वीडियो डाल देंगे, वीडियो डाले भी हैं, आपका और अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम आपको प्रिंट आउट या हम क्लास में लिखवा देंगे, एक बार आप देख लो, सुनो देखना वीडियो, तो आप लोग पूरा इसको इतना लिख लेना जितना बताए हैं, ठीक, ताकि जब हम लिखवाएं तो आपको, तब हम ये नहीं कहेंगे, हम प्रश्न बोलेंगे, फिर हम कहेंगे लिखो 13 लाइन जो बताए हैं, तो आपको ही लिखना पड़ेगा, सुनेंगे भी खड़ा करके लोगों से, इसलिए पढ़ के आना, नहीं सुना सुनते नहीं है, ठीक, चलिए।